जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। हम लोग इसके फर्स्ट वीडियो में आपका बायोलॉजी का वन लाइनर क्वेश्चन 1 से लेकर 300 तक बनाए थे। ये आपका इसका पार्ट 2 है। चलिए हम आज पार्ट 2 में आपका 300 से आगे प्रश्न को सोल्व करेंगे। आपका देखिए 301 नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है। ये होता है आपका एनफ्लूएंजा मच्छर, यानी मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के कारण मलेरिया रोग फैलते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। आपका 302 है कि सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो यह क्या था आपका जोहानसन ने, यानी जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था। ये क्या था आपका विड्डल एंड टाइटम ने, विड्डल एवं टाइटम ने। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 304 है। क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका है। तो ये प्रोटीन का है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। तो ये आपका प्रोटीन का यौगिक है। याद रखिएगा हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाए जाते हैं, यानी क्या होते हैं तो आयरन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन होगा 305 है। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिरकाणु है, यानी सबसे बड़ा WBC कौन है। सबसे बड़ा WBC कौन है, यानी श्वेत रुधिरकाणु। ये आपका है एक केंद्र काणु, यानी मोनोसाइट। याद रखिए कौन है, ये आपका है मोनोसाइट। नेक्स्ट आपका है 306 है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य है। ये आपका है शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करना। क्या होते हैं शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करना। देखिए आपका इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह रोग होते हैं। याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होते हैं, ये आपका मधुमेह रोग होते हैं, यानी जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। ये होता है आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 307 है। क्वेश्चन है कि हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपका रक्तचाप बढ़ने के लिए, यानी आपका हाई ब्लड प्रेशर। ध्यान रखिए हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट है कि हाइपोग्लिसेमिया का अभिप्राय है। ये होता है इसका रुधिर में निम्न शर्करा का स्तर, यानी रुधिर में निम्न शर्करा का स्तर को क्या कहते हैं, हाइपोग्लिसेमिया कहते हैं। नेक्स्ट है 309 है कि पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं, यानी RBC कहाँ नष्ट हो जाती है। तो याद रखिएगा RBC आपका यानी पलिया में जाकर नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है पलिया को। इसे ध्यान रखिएगा RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है पलिया को। नेक्स्ट आपका 301 है कि लाल रक्त कणिकाएं, यानी आपका RBC, लाल रक्त कणिका यानी RBC का औसत जीवन काल कितने समय का होते हैं। यह तो आपका लगभग 100 से 120 दिन। RBC का आपका जीवन काल होते हैं 100 से 120 दिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 311 है। क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग सारस SARS का फुल फॉर्म क्या है। यह आपको होता है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट आपका 312 है। क्वेश्चन आपका है कि होमोसैपियंस शब्द का शाब्दिक अर्थ है। यह आपका था मानव बुद्धिमान। मानव का आपका यानी मानव का नाम है क्या, होमोसैपियंस है। वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसैपियंस है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं एड्रिनल को। किसको कहते हैं, एड्रिनल को कहते हैं, सॉरी एड्रिनल को हम जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका है कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, उसे हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षी के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि अतरंग अंगों का अध्ययन कहलाते हैं। ये कहलाता है आपका एंजियोलॉजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एंजियोलॉजी कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। ये आपका इंसोमिनिया, क्या है, इंसोमेनिया है। नेक्स्ट आपका है कि मधुमक्खी पालन को कहते हैं तो एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट आपका है कि गाय के दूध का रंग किसके मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। ये आपका कैरोटीन के कारण होता है। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है, यानी जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। इसे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका है कि 320 है। क्वेश्चन आपका है कि किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा है। ये आपका है शिशु मृत्यु दर, यानी किसी भी समुदाय के आप स्वास्थ्य का पता लगा सकते हैं किससे, शिशु मृत्यु दर से। नेक्स्ट आपका है कि विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है। ये आपका है यूकेलिप्टस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन है, ये आपका यूकेलिप्टस है। नेक्स्ट आपका है कि
पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो परमाणु विस्फोटक को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, यानी विद्युत वाहन चला करके, या परमाणु विस्फोटक को रोक करके। यानी इतना मान लीजिए आपके कार्बन डाइऑक्साइड को आप रोक दीजिए तो आप पर्यावरण प्रदूषण से बचा सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, तो आपको जो डीजल पेट्रोल से जो गाड़ी चलते हैं उससे क्या करेंगे, उसे उस पर रोक लगा देंगे और आपका विद्युत वाहन को यानी चालू करेंगे। इससे आपका क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 323 है, तो 324 है कि शौच घरों और मूत्रालयों में प्राप्त वाहत मल को कहा जाता है, इसे कहते हैं स्वस्थ अवशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट आपका है कि जिस फिल्टर पर मल जल यानी सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिसाव फिल्टर कहते हैं। नेक्स्ट है संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक को दर्शाता है, ये दर्शाता है आपका लाल रंग की। नेक्स्ट का है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव को संरक्षित किया जाता है, तो शाही। नेक्स्ट है कि जल उपचार में परावैज्ञानिक किरणें का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है, तो रोगाणुनाशक के रूप में। नेक्स्ट आपका है कि मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है, ये आपका है मुर्गी दाना की। नेक्स्ट आपका है कि जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को हम क्या कहते हैं, उसे हम पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 331 है कि कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए यानी खेती यानी ऐसे अकृष्ट छोड़ दें यानी खेती न करे तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रति छोड़ना कहते हैं। नेक्स्ट है कि कृषि भूमि की कुछ वर्षों के लिए अकृष्ट छोड़ देने को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रति छोड़ना कहते हैं। नेक्स्ट का है कि वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है, द्विपद है। अब नेक्स्ट है कि सूक्ष्मजीवीय किस्म की संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है, ये आपका चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट आपका है कि खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है, ये आपका है कि सदस्यों की चेतावनी संकेत। नेक्स्ट आपका है 335 है। क्वेश्चन है कि पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है, तो ppm का पूर्ण रूप क्या है यानी फुल फॉर्म क्या होते हैं, ये तो आपका पार्ट्स पर मिलियन क्या होते हैं, पार्ट्स पर मिलियन होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है, तो कच्चे माल की आपूर्ति करा के, श्रमिकों की रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के। नेक्स्ट आपका है 337 है कि मानव त्वचा के रंग देने वाला वर्णक है, ये आपका है मेलानिन। कौन है, ये आपका मेलानिन है। नेक्स्ट आपका है कि रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसके मदद से किया जाता है, तो एस्पिरिन के मदद से करते हैं। नेक्स्ट का है कि मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी का जीवन काल होते हैं, ये तो आपका लगभग 120 दिन होते हैं। नेक्स्ट का है कि किन की भित्तियाँ पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है, धमनियों की। नेक्स्ट का है कि वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर की ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, उसे कहते हैं यकृत धमनी। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 342 है कि कौन सा ग्लाइकोजन को ग्लाइकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है, ये कहते हैं यकृत करते हैं। कौन करते हैं, यकृत करते हैं। नेक्स्ट का है कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकों में पाया जाता है, ये आपका है यानी ईल मछली। नेक्स्ट का है 344 है। क्वेश्चन का है कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे कौन सा अणु होता है, यानी पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है, ये तो आपका साइटोक्रोम होते हैं। नेक्स्ट का है 345 है कि जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाते हैं, तो रक्त जाते हैं महाधमनी के तरफ। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 346 है कि दिल का दौरा किस कारण से होते हैं, ये तो आपका हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण से, यानी हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी की वजह से आपका हृदय का दौरा पड़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 347 है यदि किसी व्यक्ति के रुधिर वाहिकाओं को त्रिज्या कम हो जाए तो उसके रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएंगे, क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है कि जब कोई
बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ये कहता है आपका यानी WBC। क्या कौन करता है? WBC करते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 349 है कि जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज लेना चाहिए। ग्लूकोज का प्रयोग हम क्यों करते हैं? तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने में करते हैं, ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका है कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? ये आपका प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विटामिन सी को और किस नाम से जाने जाते हैं? तो विटामिन सी को रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ध्यान रखिएगा, विटामिन सी का नाम क्या है? तो रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। और आपका विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो एस्कर्वी रोग होते हैं। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 354 है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। किससे होता है? कुत्ते के काटने से आपका हाइड्रोफोबिया रोग होते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग होता है ये होता है आपका विषाणु द्वारा। क्या होता है? विषाणु द्वारा होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि रानीखेत बीमारी फैलते हैं वायरस से। किससे फैलते हैं? तो वायरस के द्वारा रानीखेत बीमारी फैलते हैं। नेक्स्ट आपका है कि ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखा जाता है कितना पर? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। यानी ब्लड बैंक में रक्त यानी ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है कितना, यानी कितने तापमान पर? तो 40 फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट आपका है कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? इसे हम प्लीहा को कहते हैं। अभी आपको बताए थे पहले कि RBC का नष्ट कहाँ होता है? प्लीहा में होता है, इसीलिए प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आपका है कि जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है। ये तो आपका विषाणु के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि 2 वंशागत रोग है। ये आपका है, एक है वर्णधत्ता और दूसरा आपका हीमोफीलिया। एक है वर्णधत्ता और दूसरा है हीमोफीलिया है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णधत्ता का वर्णन किसने किया था? ये क्या था? आपका हेरनर ने। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि एक वर्णाध व्यक्ति यानी एक वर्णाध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। देखिए, वर्णधत्ता रोग से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं उसे वो आपका हरा और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। हरा और लाल रंग में अंतर वह नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 363 है। क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित होते हैं। ये तो आपका थायराइड्स हार्मोन ग्रंथि से। किससे? थायराइड्स ग्रंथि से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि शरीर में इम्यूनो अम्ल की संख्या होती है। ये होता है आपका 20। कितना होते हैं? शरीर में इम्यूनो अम्ल की संख्या 20 होते हैं। नेक्स्ट का है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से। यानी शरीर में जो ऊतक का निर्माण होते हैं वो आपका प्रोटीन से होते हैं। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि हड्डियों और दांतों का निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। ये आपका है कैल्शियम और फॉस्फोरस। इन दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन है? कैल्शियम और फॉस्फोरस है। नेक्स्ट आपका है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण वो हरा होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि पत्तियों का रंग पीला होता है। यह होता है आपका कैरोटीन के निर्माण के कारण। कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा कि पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है। यह होता है आपका मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाए जाते हैं। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा है कि पेड़ एवं पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जल होनी चाहिए और क्लोरोफिल होनी चाहिए और सूर्य के प्रकाश होनी चाहिए, तब आपका प्रकाश संश्लेषण होंगे। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका 372 है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। ये आपका है टॉलिन। लार में टॉलिन एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है कि टीबिया नामक हड्डियाँ पाई जाती है टांग में। किस में होते हैं? तो टांग में होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो अंगुली में आपका सबसे अधिक हड्डी होती हैं।
नेक्स्ट आपका है कि भोजन पाचन में सहायक होते हैं एंजाइम, यानी भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है, तो आपका एंजाइम सहायता करते हैं। नेक्स्ट आपका है कि एंजाइम्स की रचना होती है, एंजाइम्स की रचना होती है तो आपका होता है एमिनो अम्ल से, किससे बनते हैं, एमिनो अम्ल से बनते हैं। नेक्स्ट है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदलते हैं, तो आपका इम्यूनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट आपका है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो ये तो आपका लाल रंग के प्रकाश में, ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है आपका लाल रंग के प्रकाश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, तो ये निकलता है आपका जल से, किससे, जल से। नेक्स्ट होगा कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो हेपेरिन नामक प्रोटीन कौन रोकता है, तो हेपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट होगा कि हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा, यानी हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है, यह तो आपका यकृत द्वारा होते हैं। नेक्स्ट होगा कि खून थक्का नहीं जमता है, तो इस रोग को क्या कहते हैं, इसे हम हीमोफीलिया रोग कहते हैं। ये आपका एक अनुवांशिक रोग है, खून थक्का यानी खून का थक्का नहीं जमता है, तो ये कौन सा रोग है, ये आपका हीमोफीलिया रोग है, यानी आपका ये एक अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन किससे पचते हैं, ये पता है आपका प्रोटियस से, किससे, प्रोटियस से। नेक्स्ट आपका है कि एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है, तो पीएच से, किससे, पीएच से। नेक्स्ट आपका है कि कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होते, तो आपका यानी ग्राउंडनट ऑयल में, ग्राउंडनट ऑयल में। नेक्स्ट आपका है कि विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, क्या नाम है, राइबोफ्लोविन है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यह तो आपका गाजर में, विटामिन ए आपका गाजर में प्रचुर मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि RH फैक्टर संबंधित है, तो ये आपका है रक्त से, यानी ब्लड ग्रुप से है। नेक्स्ट आपका है कि RH फैक्टर की खोज करता है, RH फैक्टर की खोज करता है, ये आपका है लैंड स्टीनर एवं वीनर ने, यानी कौन किया था, RH फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर एंड वीनर ने किया था। नेक्स्ट आपका है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, ये क्या था आपका, विलियम्स हार्वे ने, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, किसने किया था, विलियम्स हार्वे ने किया था। नेक्स्ट आपका है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका कहलाती है, ये कहलाता है आपका शिरा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। यानी शरीर से हृदय की ओर रक्त को कौन ले जाते हैं, तो आपका शिरा ले जाते हैं, वही आपका हृदय से शरीर की ओर रक्त कौन ले जाते हैं, तो आपका धमनी ले जाते हैं। दोनों को याद रखिएगा, दोनों में आप कन्फ्यूज मत होना। अब देखिए एक क्या है, तो शरीर से हृदय की ओर कौन लगता है, तो शिरा, देखिए शरीर से हृदय की ओर शिरा, वही आपका हृदय से शरीर की ओर तो धमनी, हृदय से शरीर की ओर धमनी ले जाते हैं। नेक्स्ट आपका 393 है कि हृदय की धड़कन का नियंत्रण है, ये आपका पेस मेकर, क्या था, पेस मेकर है। नेक्स्ट आपका है कि रक्त को शुद्ध करता है, कौन करता है, किडनी करते हैं, यानी ब्रिक, रक्त को शुद्ध कौन करते हैं, किडनी करते हैं, यानी ब्रिक करते हैं। नेक्स्ट आपका है कि रक्तचाप नियंत्रित होता है, यह आपका होता है एडिनल ग्रंथि से, किससे, एडिनल ग्रंथि से, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे हम डायलिसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट आपका है कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र है, यह आपका है स्फैग्नोमीटर, यानी रक्त के दाब को मापते किससे, स्फैग्नोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 398 है, क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है, यानी जो पथरी होती है शरीर में, यानी मानव गुर्दे में जो पथरी होते हैं वो आपका किसके बने होते हैं, ये आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि मूत्र का निर्माण होते हैं कहाँ होते हैं, किडनी में होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि ब्रिक का भार होता है, ये आपका कितना, तो 150 ग्राम होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि पायसीकरण क्या है, पायसीकरण क्या है, तो आपका वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजन करना, यानी वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजन करना ही पायसीकरण कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 1402 है कि साग सब्जी फल हमारे आहार का हिस्सा होनी चाहिए क्योंकि ये बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, तो क्रमांकुचन बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आपका है कि तंतु आहार में शामिल है सेलुलोज, क्या शामिल होते हैं, सेलुलोज होते हैं। नाइट्रोजनी आहार है, ये आपका प्रोटीन है, प्रोटीन क्या आपका नाइट्रोजनी आहार है।
नेक्स्ट आपका है कि तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है, ये आपका है जौहर। क्या आपका जौहर है। नेक्स्ट आपका है कि मुख से निकलनी लार पाचन करती है, मुख से निकली लार पाचन करती है किसके, तो स्टार्च की करती है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। यानी लार किसके पाचन में सहायता करते हैं, तो स्टार्च के पाचन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट आपका है कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो आपका लिंग ग्रंथियों के समान क्रिया से, किससे, लिंग ग्रंथियों के समान क्रिया से है। नेक्स्ट आपका है कि क्वेश्चन नंबर 408 है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है अरक्ता होती है। क्या होता है आपका, अरक्ता होते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 409 है, 10 है, 410 आपका कि बैंक्राइटिस रोग है तो आपका है श्वास नली का। नेक्स्ट आपका है कि पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। नेक्स्ट है कि दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन है, तो दूध में आपका विटामिन सी नहीं पाए जाते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि प्लाज्मोडियम परजीवी है, ये आपका है मलेरिया रोग का। नेक्स्ट है कि मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो यह होता है आपका विटामिन सी होते हैं। नेक्स्ट है कि मूत्र का पीएच मान होते हैं, तो ये 6 होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होता है कि जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाते हैं, ये आपका कोशिका कहलाते हैं। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाते हैं, तो कोशिका कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका है, ये आपका है माइकोप्लाज्मा। इसे भी याद रखिएगा आपका कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है, ये आपका है माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट आपका है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ये आपका तंत्रिका कोशिका है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, ये आपका तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट आपका है कि तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। इससे भी ध्यान रखिएगा कि कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र होता है, ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कोशिका के अंदर शोषण का केंद्र क्या होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है, तो आपका एंजाइम से सहायता मिलती है। नेक्स्ट आपका है कि खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध स्रोत क्या है, यानी प्रोटीन का 2 सबसे समृद्ध स्रोत क्या है, तो ये आपका है सोयाबीन और मूंगफली। यानी सोयाबीन और मूंगफली में आपका प्रोटीन सबसे अधिक होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 423 है कि मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है, यानी कड़वाहट जीभ के किस भाग में होती है, ये आपका होती है पिछला भाग में। किसमें, पिछला भाग में। नेक्स्ट आपका है कि किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, तो कहते हैं एंजाइम के। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं, और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो आपका इम्यूनो अम्ल में बदल जाते हैं। याद रखिएगा, पाचन क्रिया में प्रोटीन इम्यूनो अम्ल में बदल जाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सूखने वाली तेलों में किसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है, ये तो आपका असंतृप्त वसा अम्ल की। नेक्स्ट है कि आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन से रोग होते हैं, तो ये तो आपका बड़ी अवट्टू क्या होते हैं, बड़ी अवट्टू होते हैं। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थ के परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड को प्रयोग करते हैं, यानी NaCl का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका है कि लैक्टोज किस में होता है, लैक्टोज होता है आपका दूध में, नेक्स्ट आपका है कि इटाई रोग किस धातु के कारण होते हैं, ये होता है आपका कैडमियम के कारण, यानी इटाई रोग कैडमियम के कारण होते हैं, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है, ये होता है आपका कैसीन और लैक्टोज। क्या होते हैं, कैसीन और लैक्टोज होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता है, ये आपका 200। नेक्स्ट प्रकार कि मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, क्योंकि उसमें होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, तो मछली में आपका एक आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं।
नेक्स्ट आपका है कि लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, ये होता है आपका एनीमिया, यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग होते हैं, ये होता है आपका एनीमिया रोग होते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि एपो एंजाइम, क्या कहते हैं, अप्पो एंजाइम। नेक्स्ट आपका है कि जो एंजाइम बहुत परिवर्ती है और पकाने और भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाते हैं, वो कौन सी है, ये आपका है विटामिन सी है। कौन है, विटामिन सी है। नेक्स्ट है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति और जांच के लिए होता है, ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट के, यानी कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट का है कि पशु प्रोटीन की प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। नेक्स्ट का है कि जल में अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने पर क्या समस्या हो सकते हैं, तो फ्लोरोसिस होते हैं, क्या होता है, फ्लोरोसिस हो सकते हैं। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 441 है कि रक्त में श्वेत कणिका यानी WBC का मुख्य प्रयोजक क्या है, यह होता है आपका संक्रमण से संघर्ष करता है। ध्यान रखिए WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, यह आपका संक्रमण से यानी रोग प्रतिरोध क्षमता आपको बढ़ाते हैं, यानी संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का है कि मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले यानी स्वीटेक्स, क्या है, स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है, तो 5 कैलोरी ऊर्जा होती हैं। नेक्स्ट का है कि कौन सी हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये करता है आपका इंसुलिन। ध्यान रखिएगा, कौन सा हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये करता है आपका इंसुलिन। याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से आपका इंसुलिन कमी से डायबिटीज रोग होते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है, ये तब का 65% होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का है कि जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाते हैं उसका नाम क्या है, उसे हम कहते हैं डायबिटीज मल्टीयस कहते हैं, डायबिटीज मेल्टियस कहते हैं, यानी डायबिटीज कहते हैं। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज हम कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय की कपाट लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं, लगभग 1 लाख बार वो खुलते और बंद होते हैं। नेक्स्ट है कि हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि उसमें पौधे पोषक तत्व होता है, क्या होते हैं, तो फास्फोरस होते हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन की खोज किसने किया था, विटामिन की खोज किया था आपका फंक ने, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जीनोम चित्रण का संबंध है, ये आपका है मस्तिष्क के चित्रण से। नेक्स्ट है कि एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है, ये आपका चेचक से, यानी चेचक के टीके का खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट का कि पैडिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं, तो आपका मसूड़े को प्रभावित करते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का कि अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है, 3 घंटे तक रहते हैं। नेक्स्ट का कि सबसे छोटी कोशिका होती है, यह तो आपका माइकोप्लाज्मा, इसे आप याद रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट का कि लाल रक्त कणिकाएँ यानी आरबीसी का जीवन काल होता है, यह तो आपका लगभग 120 दिन होते हैं। नेक्स्ट है कि आत्मघाती थैलियों के नाम से जाने जाते हैं लैसोसोम को हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का है कि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, ये आपका है हाइपोथैलेमस है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि थायरॉक्सिन की कमी से होने वाली रोग है, ये आपका है घेंगा रोग है, थायरॉक्सिन की कमी से घेंगा रोग होते हैं। नेक्स्ट का है कि प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई, ये आपका जल में हुई है। नेक्स्ट का है कि कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह घर भी कहते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, ये कहता है आपका डी ड्यूबे ने। नेक्स्ट है कि प्राणी में सबसे लंबा कोशिका है, ये आपका है तंत्रिका कोशिका है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि बैक्स लाल रक्त कणिकाएँ यानी आरबीसी में नहीं पाई जाती है, तो केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आरबीसी में आपका केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, किसमें, तो बैक्स में। नेक्स्ट
नेक्स्ट होगा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, ये आपके है लाल रक्त कणिकाएं हैं यानी आरबीसी है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा है कि मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिका है, ये आपका है आहार नाल की कोशिकाएं। नेक्स्ट होगा है क्वेश्चन नंबर 465 है कि कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1% होती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पाए जाने वाली अम्लों की संख्या कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आपका यकृत है, इसे भी आप याद रखिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत है। नेक्स्ट होगा है कि भोजन के मुख्य अवयव होते हैं, ये होता है आपका वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। कौन होते हैं? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नेक्स्ट होगा है कि मनुष्य 1 मिनट में श्वसन दर होती है, ये तो का 12 से 18 बार होते हैं। नेक्स्ट होगा है कि बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं, ये तो का पुष्ट फुसफुस होते हैं। नेक्स्ट होगा है कि जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है, ये तो का 35 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट होगा है कि श्वसन दर सबसे कम होगी कब? सोते समय होगी। नेक्स्ट होगा है कि हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है, इसे हम ईसीजी कहते हैं। नेक्स्ट है कि रक्त होते हैं वो आपका क्षारीय होते हैं, क्योंकि आपका रक्त का पीएच मान 7.4 होते हैं, याद रखिएगा 7.4 होते हैं। ब्लड का पीएच मान 7.4 होते हैं, इसीलिए आपका क्या है? क्षारीय है। आपको पता होना चाहिए कि जिसका पीएच मान आपका 7 से अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। नेक्स्ट होगा है क्वेश्चन होगा है 475 है। क्वेश्चन है स्फैग्नोमीटर से नापते हैं, हम रक्त दाब को मापते हैं यानी ब्लड प्रेशर को हम स्फैग्नोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट होगा है कि एंटीबॉडी का अभाव होता है, ये होता है आपका यानी ब्लड ग्रुप AB में, किसमें? ब्लड ग्रुप AB में आपका एंटीबॉडी नहीं होते हैं, याद रखिएगा यानी ब्लड ग्रुप AB में एंटीबॉडी नहीं होते हैं, इसीलिए आपका AB ब्लड ग्रुप जो है वो किसी ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है, इसीलिए AB ग्रुप को हम सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा है कि शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार कौन होती है, ये होता है आपका WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, इसी कहते हैं आपका WBC। तो याद रखिए आपका WBC आपका शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा है कि मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है, ये आपका मधुमेह का संकेत है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, यह तो लगभग 1400 ग्राम होते हैं। नेक्स्ट होगा है कि कोहनी की संधि होती है, कोर संधि होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होते हैं, ये होता है आपका स्टेपिस जो आपका कान की हड्डी होती हैं, स्टेपस होते हैं जो आपका कान की हड्डी होती हैं, वो आपका सबसे छोटी हड्डी होती है। और आपका मानव शरीर की सबसे लंबी यानी सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी, जो आपका जांघ की हड्डी होती हैं। तो इस दोनों क्वेश्चन का आप याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि मानव के मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है, तो 33 अस्थियों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट होगा कि अस्थनि में BMR नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स है, जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन्स है। नेक्स्ट होगा कि नारी विकास हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट होगा कि मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होते हैं, जन्म के 4 माह के बाद होते हैं। नेक्स्ट होगा कि ट्रिप्नोसोमा से होने वाली रोग है, यह आपका निंद्र रोग है। नेक्स्ट आपका कि एबीज वर्ग का जंतु है उल्लू होते हैं, एबीज वर्ग का जंतु है कौन है? तो उल्लू है। नेक्स्ट आपका एनिलिडा जंतु होते हैं, बेलनाकार कृमि होते हैं। नेक्स्ट आपका कि मछली के हृदय की विशेषता होती है 2 कोष्ठकीय होते हैं, यानी मछली के हृदय आपका 2 कोष्ठकीय होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा कि टेटनस के लिए टीका लगाते हैं, किसका? तो DPT का टीका लगाते हैं आपका टेटनस के लिए। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 492 है कि एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है, तो 308 हड्डी होते हैं। नेक्स्ट होगा कि क्वेश्चन नंबर 493 है। क्वेश्चन है कि मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा है, यह आपका है क्लोरोक्वीन है, क्या आपका? क्लोरोक्वीन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा है कि ऊँट के कुब्बर का निर्माण किस उत्तक से होता है, यह होता है आपका वसामय उत्तक से। नेक्स्ट होगा है कि स्तनधारियों में मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ये होता है आपका यूरिया होते हैं। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि का रहता है
प्यूटरी ग्रंथि को। याद रखिएगा, मानव शरीर के मास्टर ग्रंथि कहा जाता है आपका प्यूटरी ग्रंथि को। नेक्स्ट है कि मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, ये तो आपका फ्लोबियन ट्यूब में होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में जल की उपस्थिति होती है, ये तो आपका 70 से 80% होते हैं। यह भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आ चुका है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जनन अंगों की सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व है, ये आपका मैग्नीज है। कौन सा है, तो मैग्नीज तत्व है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 500 है। क्वेश्चन है कि कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि होने से वाली घातक रोग है, ये आपका कैंसर है। कैंसर रोग में आपका कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि होती हैं। नेक्स्ट आपका है कि विटामिन डी की कमी से वृक्षों में होने वाली रोग है, ये आपका है ऑस्टियोमलेशिया है। कौन सा रोग है, ऑस्टियोमलेशिया होते हैं। लेकिन आपका विटामिन डी की कमी से बच्चों में आपका कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस रोग होते हैं। याद रखिएगा, बच्चों में आपका रिकेटस रोग होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। रिकेटस को हम सूखा रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट होगा कि टुंडू रोग पाए जाते हैं, तो गेहूं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य में श्वेत ग्रंथियाँ होती है, ये तब का 25 लाख होते हैं। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है किसमें, तो मस्तिष्क की होती है। नेक्स्ट है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ये आपका रेक्टिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेक्टिनॉल है। नेक्स्ट आपका है कि बालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसे हम ट्रिकोलॉजी कहते हैं। कहते हैं ट्रिकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ये आपका त्वचा है। ये इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट का है कि वृक्क में पथरी बनने का कारण क्या है, ये आपका है ऑक्सीलेटस है। क्या कारण है, ऑक्सीलेटस है। नेक्स्ट है कि कोशिका में सबसे बड़ी कोशिकांग है, ये आपका गोल्जी क्या है। याद रखिएगा, कोशिका में सबसे बड़ी कोशिकांग कौन है, ये आपका गोल्जी क्या है। नेक्स्ट का है कि कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है, आपका गन्ना है। नेक्स्ट है कि छुई मुई पौधे के पर्ण स्पर्श से बंद होने और खुलने की गति को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंपानुकोचनी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपानुकोचन कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का है क्वेश्चन 513 है कि पादप जिसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, पत्थर चड्डा कहते हैं। नेक्स्ट आपका है कि क्या क्वेश्चन है कि पादप जिसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है, ये क्या है, तो पत्थर चड्डा है। नेक्स्ट का है कि मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसे जाता है, इसे जाता है आपका सर रोनाल्ड रोस को जाता है। किसे जाता है, सर रोनाल्ड रोस को जाता है। नेक्स्ट का है कि मानव नेत्र में लेंस होता है। याद रखिएगा, मानव नेत्र आपका उत्तल लेंस की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट का है क्वेश्चन 516 है कि मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ये कहता है आपका रेडियो आयोडीन। किसका यूज करते हैं, आयोडीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है कि राइजोम पादप भूमिगत प्रारूप है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, ये आपका तना है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 518 है, 19 है। क्वेश्चन है कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, ये होता है आपका जाइलम द्वारा। जाइलम का कार्य होता है आपका कि पादपों में यानी पौधे में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करना, और पादपों में बना खाद्य पदार्थ का पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है, ये पहुंचाता है आपका फ्लोएम। याद रखिए, ये दोनों क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यानी जाइलम का कार्य है जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करना यानी संचालन करना, और वही आपका फ्लोएम का कार्य है कि पादपों में यानी पेड़ पौधे में खाद्य पदार्थ का परिवहन करना। इस दोनों का आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि को मापी जाती है, वो क्या, वो आपका है ऑक्सीजनोमीटर। क्या आपका ऑक्सीजनोमीटर है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि सबसे लंबा कृमि है, ये आपका है टेप वर्म है, यानी टेप कृमि है। नेक्स्ट आपका है कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है, ये करता है आपका अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। किस पर करते हैं, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है, यह आपका फ्रेनोलॉजी है। नेक्स्ट है कि पौधे का प्रजनन अंग है, यह आपका होता है फूल। पौधे का प्रजनन अंग आपका फूल होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाते हैं, तो आपका पोमोलॉजी कहलाते हैं। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाते हैं, वही आपका फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाते हैं। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाते हैं।
नेक्स्ट आपका है कि जल में विलेय विटामिन है। देखिए आपका जल में विलेय विटामिन आपका विटामिन बी और सी होते हैं, इसे आप याद रखिए। विटामिन बी और सी आपका जल में विलेय होते हैं, वही आपका वसा में विलेय होता है आपका विटामिन ए डी ई के, ए डी ई के। यानी आपका बी और सी को छोड़ दीजिए तो लगभग आपका जो विटामिन बचता है वो आपका वसा में घुलनशील है। तो याद करने का यह तरीका है आपका। तो बी और सी को छोड़ दीजिए, बाकी जो आपका ऑप्शन देखेगा ए डी ई के जो दिखाई देंगे वो आपका क्या है, तो वसा में घुलनशील है। इससे आप याद रखिएगा, बी और सी आपका जल में घुलनशील है और आपका ए डी ई के ये आपका किस में, तो वसा में घुलनशील है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि सुक्रोज में होता है, सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का है कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका ग्लूकोज। क्या देते हैं, तो ग्लूकोज दिया जाता है। और ग्लूकोज भी आपका एक कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट का है कि कॉस्किक्योर और मरास्मस, क्रोस्किक्योर आपका मरास्मस बीमारी होती है, ये होता है आपका प्रोटीन के कमी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का है 534 है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक है, ये आपका सेलुलोज है। क्या है, तो सेलुलोज है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है, तो ये आपका यूरिया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, ये आपका रेनिन है। नेक्स्ट है कि दूध की शुद्धता मापी जाती है, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध खट्टा होता है तो जीवाणु के कारण आपका खट्टा होते हैं। नेक्स्ट है कि पेनिसिलिन क्या है, ये आपका एंटीबायोटिक है। यह क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी में आ चुका है, इसे भी आप याद रखिएगा। यानी आपका पेनिसिलिन क्या है, तो एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट आपका है कि अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में, किसमें, तो उजले भाग में। नेक्स्ट आपका है कि दर्द निवारक दवाएं कहलाती है, ये कहलाते हैं एनाल्जेसिक। क्या कहलाते हैं, एनाल्जेसिक कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका है कि कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाए जाते हैं। और आपका विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोक्वाल्बिन है, इसे भी आप याद रखिएगा। सार्स है, एक आपका विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या है, विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट होगा कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, यानी डॉल्फिन क्या है, तो स्तनधारी है। नेक्स्ट आपका है कि सबसे बड़ा स्तनी है, यानी सबसे बड़ा स्तनधारी यह क्या है, तो आपका यानी ब्लू व्हेल है। क्या आपका ब्लू व्हेल है, सबसे बड़ा आपका स्तनधारी कौन है, ये आपका ब्लू व्हेल है। नेक्स्ट आपका है कि रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं, उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशम कीट के पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट होगा कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। सॉरी, क्वेश्चन क्या है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, ये आपका हैदराबाद में है। नेक्स्ट आपका है कि घी में वसा की मात्रा होती है, तो 99% वसा होती है घी में, इसे आप याद रखिएगा। दूध में वसा मापने का यंत्र है, ये आपका ये ब्यूटारोमीटर है। क्या आपका ब्यूटारोमीटर है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, ये आपका शुतुरमुर्ग है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है, तो शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट है कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण होते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। आलू की आँख उपयोग होती है, क्या आपका सॉरी क्या आलू की आँख उपयोगी है, ये आपका कायिक प्रबंधन के लिए, कायिक प्रवर्धन के लिए। नेक्स्ट होगा है कि पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती है, चालन का काम करती है। नेक्स्ट होगा है कि यानी ईख यानी गन्ना के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण है, क्योंकि इसमें बीज पैदा नहीं होते हैं, इसमें बीज पैदा नहीं होते हैं। नेक्स्ट होगा है कि गन्ना यानी ईख के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धन करने के कारण क्या है, क्योंकि इसमें आपका बीज पैदा नहीं होते हैं। नेक्स्ट होगा है कि पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है, तो आपका पानी और खनिज लवण का संवहन करता है आपका जाइलम, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा है कि मूल ग्रंथियाँ आमतौर पर निम्नलिखित में से किन में पाई जाती है, तो पत्तीदार पौधे में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि अफीम पौधे का उत्पाद है जो प्राप्त होता है सूखी रबर क्षीर से, किससे, तो लैक्टस से। किस होते हैं, तो लैक्टस से होते हैं।
नेक्स्ट आपका है कि पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है, ये आपका है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है कि वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होते हैं, वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होता है तो प्रदूषक गैस है। नेक्स्ट है एक वृक्ष की आयु का पता लगाने के लिए किसके द्वारा लगाया जा सकता है, ये आपका वार्षिक बल्लियों को गिनती करके, यानी जो बलयों की संख्या उसे गिनती करके हम वृक्ष का आयु को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकलता है, तो वाष्प उत्सर्जन द्वारा बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है कि पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगती है, वाष्प उत्सर्जन के कारण, यानी वाष्प उत्सर्जन जब अधिक होने लगता है तो आपका पौधे मुरझाने लगते हैं। नेक्स्ट आपका है कि जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है, यह आपका मिट्टी। नेक्स्ट आपका है कि उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसने की थी, ये कहता है आपका हैबरलैट ने। नेक्स्ट आपका है कि किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, तो समप्राशनीय दावी घोल में, किसमें, समप्राशनीय दावी घोल में। नेक्स्ट आपका है कि उत्तक जन किसके बाह्य त्वचा बनी है, वह है त्वचा जन है। नेक्स्ट आपका है कि डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है, तो गेहूं में होते हैं। नेक्स्ट होता है कि एकल ससीमाछी पुष्पक्रम इनमें देखा जाता है, क्या, पापड़ा। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 569 है। क्वेश्चन है कि एक मृत्यु उत्तक कोशिका जो कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रहण करती है क्या कहलाती है, तो कहलाता है आपका यानी विचित्र कोशिका, क्या कहलाते हैं, विचित्र कोशिका कहलाते हैं। नेक्स्ट होता है कि कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण होते हैं, तो पत्ते के होते हैं। नेक्स्ट है कि फर्न के स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है, तो एक पाई जाती है। नेक्स्ट होता है कि कोशिकाएं जो हमारे कोशिकाओं को निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट है, यह आपका सहायक कोशिका है। नेक्स्ट होता है कि स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है, तो रंध्री द्वारा, किसके द्वारा था, रंध्री द्वारा। नेक्स्ट का है क्वेश्चन का है कि साइकस के प्रवाल मूल किसमें सहायक होते हैं, तो जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। नेक्स्ट है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है, यह तो आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि आपका काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है, यानी सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट आपका कि सर्वदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, तो ओ होता है, यानी ब्लड ग्रुप जिसका ओ है वो किसी को भी रक्त दे सकता है, यानी ओ में भी आपका ओ निगेटिव होते हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और आपका ए बी ग्रुप जो है, जो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, उसे हम सर्वग्राही कहते हैं, यानी आपको यह किसी भी ब्लड ग्रुप से और रक्त ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि ब्लड कैंसर आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, यानी ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को हम ल्यूकेमिया भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है कि मधुशोधनों यानी माउथवाशों तथा टूथपेस्टों में कौन सी यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, तो ये करता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट होता है कि निमोनिया का नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश में शुरू हुआ था, तो चीन में हुआ था। नेक्स्ट होता है कि प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सी अपतृण यानी खरपतवार को उपयोग में लाया गया, ये आपका यानी पार्थेनियम और हाथी घास, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होता है कि लाख बनाई जाती है, लाख किससे बनाई जाती है, तो एक कीट से बनाते हैं। नेक्स्ट है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है, यह तो आपका एसिटिक एसिड होते हैं। नेक्स्ट का है कि बैटरियों में कौन सी एसिड स्टोर होते हैं, तो ये तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, इसे आप याद रखिएगा, क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। नेक्स्ट है कि 5 किंगडम वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये क्या था आपका R.H. वेक्टियर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है कि कार्बन पद चिन्ह किस प्रकार कम किए जा सकते हैं, और 1 है कि अवशिष्ट पादपों का पुनर्चक्रण करके, बिल्कुल सही है, और ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करके और सार्वजनिक परिवहनों द्वारा
कम करके। नेक्स्ट आपका है कि प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये आपका है वृक्ष संरक्षण से है। नेक्स्ट आपका है कि नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? ये होता है आपका त्वचा पर। नेक्स्ट आपका है कि रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 का कारण कौन सा कैंसर हो जाते हैं? ये होता है आपका त्वचा कैंसर होते हैं। नेक्स्ट आपका है जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसे हम समन कहते हैं। नेक्स्ट आपका है कि प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑक्सीजन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज किया जा सकता है? तो प्रभावित व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन से उद्भासित करके नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 599 है कि प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विकृत पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है? तो छींकने के दौरान। नेक्स्ट होगा कि प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद है? ये तो आपका जल होते हैं। ये था आपका यानी 300 प्रश्न। क्या था आपका? ये आपका 300 प्रश्न का सेट था। यानी इससे पहले आपको हम 300 प्रश्न का एक सेट करवाए थे, यानी पार्ट 1 करवाए थे। इसका ये पार्ट 2 है जिसमें आपको हम 300 से लेकर आपका 600 तक प्रश्न को सोल्व किए हैं। ये था आपका यानी पार्ट 2 था। इसके पार्ट 3 में हम आपका हम बायोलॉजी का फिर आपको हम 300 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आपका हो जाएगा कितना? 300 600 भी हो गया, आपका 900 हो जाएगा। टोटल आपका इसमें कितना है? तो 1100 क्वेश्चन है। तो 1100 क्वेश्चन को हम करवाएंगे। यानी आपका अगले 2 वीडियो में आपका ये बायोलॉजी पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आज हम 600 तक क्वेश्चन करवाए हैं। इसके अगले 2 वीडियो में आपका हम यानी 500 क्वेश्चन को और करवा देंगे, यानी पूरा करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।